कुछ सजा ऐसी भी होती है जो बगैर किसी अपराध के ही तय कर दी जाती है। कामिनी भी ऐसे ही अपराध का सामना कर रही थी, क्योंकि तीर्थ करने के लिए कामिनी अपने पति विभू के साथ हिमाचल और वैष्णो देवी की यात्रा पर गई हुई थी। लेकिन वापस घर पर सिर्फ कामिनी ही लौटी। तो फिर विभू के साथ क्या हुआ था? क्या उसने किसी गलत काम को अंजाम दे दिया था, या फिर ये यात्रा एक बड़ी घटना में तब्दील हो गई? इस बेहतरीन कहानी को अंत तक पूरा सुनिएगा। ये कहानी है कोलकाता शहर की, जहाँ कामिनी और उनका खुशहाल परिवार रहा करता था। लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। कामिनी गहरी सांस भरकर पूरी घटना को बताते हुए कहती है कि आज से 6 महीने पहले की बात है। बचपन से ही मैं दबंग स्वभाव की थी। मम्मी और पापा दोनों ही नौकरी में थे। घर पर मैं और मुझसे छोटा भाई, बस हम दोनों ही रहते थे। माँ ने यही सिखाया था कि कभी अन्याय न करना और न उसको सहन करना। हमेशा सच का साथ देना। मेरा पूरा परिवार खुले विचारों का था। मेरी परवरिश इस तरह के माहौल में हुई, तो आखिर है मैं रूढ़ियों को न मानने वाली और हमेशा सही का साथ देने वाली बन गई। बीएड में मैंने प्रवेश लिया था। पहला साल था कि विभू के घर से विवाह के लिए रिश्ता आ गया। मैं शादी से कतरा रही थी, पर माँ ने समझाया कि सुची, विभू प्रवक्ता है, यानी एक पढ़ा लिखा इंसान। तेरा भी पढ़ाई में रुझान ज्यादा ही है। शादी कर ले उससे। वह तुझे अच्छी तरह समझ सकेगा और जितना पढ़ना चाहोगी वह तुम्हें पढ़ाएगा भी सही। शादी के बाद जब मैं विभू के घर पहुंची, तो ये देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि विभू बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के थे। विभू ने शादी की रात में ही मुझे कह दिया था कि शुचि, मैं पूजा पाठ करता रहता हूँ, पर तुमसे इतना वादा करता हूं कि तुम्हें से भी ये करने के लिए मैं कभी बाध्य नहीं करूंगा। हाँ, अगर जरूरत होगी तो वहां साथ जरूर दूंगा। उन दिनों मेरी बीएड की परीक्षा चल रही थी। सुबह विभू उठकर शंख और घंटी से पूजा करते। मेरी आदत सुबह सुबह उठकर पढ़ने की थी। इस शोर से मैं पढ़ नहीं पाती थी। आखिर मैंने विभू से कह ही दिया। उस दिन से विभू मौन तरीके से पूजा पाठ करने लगे। बल्कि माँ को भी सुबह जोर से मंत्रोच्चारण करने को उन्होंने मना कर दिया था। हमारा जीवन एक खुशहाल जीवन कहा जा सकता था। शादी के शुरुआती दिनों में हम जहां भी घूमने जाते वहां के मंदिरों में जरूर जाते थे। मैं तटस्थ ही रहती थी। कभी भी विभू को इसके लिए मना नहीं किया मैंने। आखिर अपनी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का सबको अधिकार है। जब मैं अपना खाली समय पत्रिकाओं को पढ़ने में बिताती थी, तो विभू भी नहीं बोलते थे। हमारे प्यार के बीच एक आपसी समझौता हम दोनों ने कर रखा था। 4 वर्ष बाद त्रिशंक पैदा हुआ। बीएड के बाद मैं नौकरी करने लगी थी। त्रिशंक दादी के पास रहता और उसका बचपन दादी की परी और बेताल की धार्मिक किस्से कहानियों में बीत गया था। इसी कारण वह बचपन से ही धर्म के मामले में संकीर्ण हो गया था। जब एक दिन अपने परिवार के सामने मैं भी बिना कोई अपराध की अपराधनी बनकर खड़ी थी। हर किसी की जलती निगाहें मुझे घूर कर देख रही थी, मानो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। माँ जी की चलती तो शायद मुझे घर से निकाल दिया होता। मेरे दोनों बेटे त्रिशंक और आदित्य आंगन में अपनी दादी के साथ खड़े हुए थे। पंडित जी कुर्सी पर बैठे हुए थे और माँ जी को समझा रहे थे कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अब विभू की आत्मा की शांति के लिए उन्हें हवन पूजा करवानी होगी। बारी दान देना होगा, क्योंकि आपकी बहू के हाथों बारी पाप हो गया है। मेरा अपना बड़ा बेटा त्रिशंक मुझे हिकारत से देखते हुए क्रोध में बोला, मेरा अधिकार आपका कैसे हो गया माँ? ये आपने क्या कर दिया? परिस्थितियां ऐसी थी जिनमें एक के अधिकार के लिए दूसरे के शरीर की दुर्गति तो मैं कर भी नहीं सकती थी। उसने बेगी आंखों से अपने बेटे को देखते हुए कहा, परिस्थितियां ऐसी थी बेटा, जिनमें एक के अधिकार के लिए दूसरे के शरीर की दुर्गति तो मैं कर भी नहीं सकती थी। मजबूरी का नाम देकर अपनी गलती पर पर्दा मत डालिए माँ। तभी मांझी गरज पड़ी, बड़ी आंदोलनकारी बनती है। अरे, इससे पूछ त्रिशंक कि विभू के कुछ अवशेष भी साथ लाई है, या सब वहीं गंगा में बहा आई? बोलो ना माँ, चुप क्यों हो? दो जवाब दादी की बातों का। कैसी बातें कर रहे हो भैया? आखिर पापा पर पहला हक तो माँ का ही है ना। चुप बेसहुर,
माँ जी फिर गरज पड़ी। पति की मौत पर पत्नी को होश ही कहाँ होता है जो वह उसका अंतिम संस्कार करे। इसे तो कोई दुख ही ना हुआ होगा। आजाद जो हो गई थी, अब करेगी समाज सेवा जमकर ये। चुप रहिए, मेरी सहन शक्ति जवाब दे गई है। मेरा कसूर क्या है? किस बात की सजा दे रहे हैं आप मुझे? यही नहीं कि मैंने अपने पति का उनकी मौत के बाद अंतिम संस्कार क्यों कर दिया? तो सुनिए, वह मेरी मजबूरी थी। क्षत विक्षत खून से सनी लाश को मैं 2 दिन तक कैसे संभाल पाती? कटरा से कोलकाता की दूरी कितनी है, क्या आप सब नहीं जानते? मेरे पास कोई और साधन नहीं था। कैसे लेकर आती उन्हें यहाँ तक? फिर अपने पति का, जो मेरे जीवन साथी थे, हर सुख दुख के भागीदार थे, अंतिम संस्कार करके मैंने क्या गलत कर दिया? मेरी आवाज भर आई थी और मैं ऊपर अपने कमरे में आ गई। मेरी दोनों बहुएं रेवती और रोबिंका भी मेरे पीछे पीछे ऊपर आ गई थी। मेरी छोटी बहू रशन थी। उसकी समझ में जब सब कुछ नहीं आया तो वह अंग्रेजी में बस यही कहती रही, पापा की आत्मा के लिए प्रार्थना करो सभी, वही ज्यादा जरूरी है। ये कलह क्यों हो रही है? मैं उसे क्या समझाती कि यहाँ हर धार्मिक अनुष्ठान शोरगुल और चिल्लाट से ही शुरू होता है। कहीं पढ़ा था कि झूठ को जोर से बोलो तो वह सच बन जाता है। यही पूजा पाठ का मंत्र भी है। जो पुजारी जितनी जोर से मंत्र पढ़ेगा वह उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए जो मेरे गालों पर बह निकले। विभू की मौत हो गई है, मेरा सब कुछ चला गया। मैं इसका शोक भी शांति से नहीं मना पा रही हूँ। छोटे बेटे आदित्य के समय नौकरी छोड़ दी थी मैंने। अपना पूरे समय मैं बच्चों और परिवार में बिताती थी। बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। एक ने कंप्यूटर विज्ञान में इंजीनियरिंग तो दूसरे ने अमेरिकन बैंक में नौकरी ले ली थी। दोनों ही विदेश चले गए थे। बड़े ने मेरी देखी हुई लड़की से शादी की, परंतु छोटे ने विदेश में अपनी सहकर्मी के साथ विवाह कर लिया। उसकी विवाह में हम सब गए थे। माँ जी खूब बड़बड़ाई थी, पर विभू नाराज नहीं हुए थे। विभू का रिटायरमेंट करीब था, मेरे पास भी समय था और बच्चों के बाहर बसने से मेरे लिए कुछ करने को रह ही नहीं गया था। सो मैं समाज सेवा से यहाँ जुड़ गई थी। एक दिन बैठे बैठे यूं ही विभू के मुंह से निकल गया, शुचि, हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई है, चलो तीर्थ करके आ जाएं। मैं हंस दी तो वो भी हंस दिए। बोले, मैं जानता हूं सुचि, तुम पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती हो, पर मैं मजबूर हूं। बचपन से ही माँ ने मेरे अंदर ये भावना बिठा दी थी कि भगवान ही सब कुछ होते हैं। जो कुछ भी करो उसे समर्पित करके करो। बस मैं यही कह रहा हूं। मैंने अनायास ही पूछ लिया, क्या आपने ईश्वर देखे हैं क्या? नहीं, पर मैं मानता हूं कि यह धरती, आकाश, परिंदे और वृक्षों को बनाने वाला कोई तो जरूर है। विभू थोड़ी देर तक शांत बैठे रहे, फिर बाहर टहलने के लिए चले गए थे। उनके ध्यान और योग को मैं अच्छा मानती थी। इन दोनों चीजों से व्यक्ति का मस्तिष्क और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वो उनके थे। जुलाई का महीना था। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार हम हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक नज़ारों को देखते देखते धार्मिक स्थानों पर घूमने निकल गए। हम वहां से कटरा पहुंचे ताकि वैष्णो देवी का स्थान देखकर वहां से दर्शन करके कहीं आगे बढ़ सकें। कई दिनों की लगातार थकावट से बदन का पोर पोर दुख रहा था। अचानक विभू को सांस की तकलीफ होने लगी। बाणगंगा पर ही मैंने जिद करके उनके लिए घोड़ा करवा दिया ताकि उनकी सांस की तकलीफ कहीं और न बढ़ जाए। घोड़े पर बैठकर जब हम चले तो मुझे डर भी लग रहा था। ये घोड़े भी बेहद अजीब होते हैं। कितनी भी जगह हो, पर चलेंगे एकदम किनारे किनारे। गजब की सदी हुई चाल होती है इनकी। नीचे जाको तो कलेजा मुंह को आ जाए, क्योंकि गहरी गहरी खाइया थी वहां। सवारी की वजह से हम जल्दी ही मंदिर देखकर नीचे वापस आ गए थे। हमारी इस यात्रा में पटना का एक परिवार भी शामिल हो गया। मेरा थकावट से बुरा हाल था। अब रात हो गई थी। लौटते लौटते भूख भी लग रही थी और विश्राम करने की काफी इच्छा भी हो रही थी। पटना वालों ने बताया कि नीचे बाणगंगा के पास एक लंगर चल रहा है, हम चलकर वहीं भोजन कर लेते हैं। घोड़े वाले ने कहा कि भोजन करके चले चलिए तो रात में ही होटल पहुंच जाएंगे।
फिर वहां आराम करिएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लंगर में लोग खाने के लिए लाइन लगाए खड़े हुए थे। सब तरफ हलवा बांटा जा रहा था। तो मैंने भी गौर किया कि थालियां ठीक से धुली हुई नहीं थी। फिर भी उनमें खाना परोस दिया जा रहा था। थालियां ऐसी बांटी जा रही थी मानो हाथ नहीं मशीन हो। मैं विभू के साथ हाथ मुंह धोकर वहां बैठ गई। चलो दर्शन तो हो ही गए, अब घर चलकर एक हवन करा लेंगे। मैं ये सब देखकर होठ दबाकर हंसी तो विभू ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। हवन का आशय मेरी समझ से दूसरा था। पिताजी ने एक ही बार समझाया था कि हवन के धुएं से पूरा घर साफ हो जाता है, कीड़े मकोड़े वहां मर जाते हैं। भोजन की लाइन में बैठ विभू उस समय काफी तरोताजा लग रहे थे। चारों तरफ गहमा गहमी थी और लंगर की यह विशेषता मुझे अच्छी लग रही थी कि जहां एक ही कतार में सेठ भी खाते हैं, उन्हीं की कतार में कोई गरीब भी खाना खाता है। यहाँ कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है। ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी। लेकिन अचानक मुझे जोर की उबकाई आ गई। मैं उठकर बाहर की ओर भाग गई। शायद कुछ न खाने की वजह से मेरे पेट में गैस बन गई थी। मैं मुंह धोकर हटी ही थी कि एक जोर सा धमाका हो गया और सारा वातावरण धुएं और धूल के गुब्बार में भर गया। लोग जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगे, एक दूसरे पर गिरने लगे। विभू का ध्यान आते ही मैं पागलों की तरह इधर उधर भाग खड़ी हुई, पर वहां धुएं की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। 10 मिनट भी न गुजरे होंगे कि एक और जोरदार धमाका हुआ। आतंकवादियों ने कहीं से गोले फेंके थे। मेरे पेट में जोर की ऐंठन हो गई थी और लाख न चाहने के बावजूद मैं अचेत होकर वहीं पर गिर पड़ी। मुझे जब होश आया तो भगदड़ कुछ थम गई थी। मैं जमीन पर एक तरफ पड़ी हुई थी और प्रेस वाले और पुलिस वाले वहां चारों तरफ मौजूद थे। मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की। मैं जानना चाहती थी कि विभू कहाँ पर है, पर पूछती किससे। हर कोई अपने साथ वाले के लिए बेचैन था। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि आतंकवादियों ने कहीं से बम फेंका है, जिसमें लगभग 7 लोगों की जान चली गई है। कई गंभीर अवस्था में घायल पड़े हैं, जिन्हें कटरा अस्पताल ले जाया जा रहा है। मैं अपने पाँवों को घसीटते हुए उधर इधर घूमने लगी। जहां बैठकर विभू भोजन कर रहे थे, मैंने वहां जाकर देखा। वहां चावल रोटी के बीच खून की धारें बह रही थी। शरीर के चितड़े बिखरे पड़े थे। इस विस्फोट ने माता के कई भक्तों की जानें ले ली थी। मुझे विभू कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मैं जिसे भी देखती उससे पूछती, क्या आपने विभू को देखा है? पर मेरे विभू को वहां जानता ही कौन था और बताता भी कौन भला। घायलों की तरफ मैं गई तो विभू वहां भी नहीं थे। तभी मेरा कलेजा मुंह को आ गया। पांव बुरी तरह कांपने लगे। लेकिन जैसे ही संभालती हुई मैं थोड़ी दूरी पर पीछे मुड़ी तो विभू का क्षत विक्षत शव वहां पड़ा हुआ था। मैं बेहदवासी उनके ऊपर गिर पड़ी। मैं जोर जोर से चीख रही थी कि कोई इन्हें बचा लो, ये जिंदा है, ये मरे नहीं है अभी तक। मेरी चीख से एक पुलिस वाला वहां आ भी गया। उसने विभू का निरीक्षण भी किया, लेकिन सिर हिलाकर बिना कुछ बोले वो वहां से चला गया। मैं चीखती चिल्लाती रही, नहीं ये नहीं हो सकता, मेरा विभू नहीं मर सकता। सहानुभूति से भरी कई निगाहें मेरी तरफ उठ तो रही थी, पर मेरी सहायता को कोई नहीं आ रहा था। इस आतंकवादी हमले के बाद जो भगदड़ मची, उसमें मेरा पर्स और मोबाइल सभी जाने कहाँ खो गए थे। मैं खाली हाथ पड़ी हुई थी। किसे अपनी सहायता के लिए बुलाऊं, समझ नहीं आ रहा था। विभू को लेकर कोलकाता तक का सफर कैसे तय करूंगी। मैंने हिम्मत की और विभू को एक तरफ लिटा करके मैं गाड़ी की व्यवस्था करने में लग गई। पर मुझे विभू को ले जाने से सबने साफ साफ मना कर दिया था। पुलिस का कहना था कि लाशें एक साथ पोस्टमार्टम के लिए जाएंगी। मैं विभू को यूं जाने देना नहीं चाहती थी, पर पुलिस व्यवस्था के आगे मजबूर थी। मेरा मन क्षोभ से भर गया। धर्म के नाम पर ये आतंकवादी हमले जाने कब रुकेंगे, क्यों करते हैं लोग ऐसा? ये सारी बातें मैं सोच रही थी। मेरे पति की तरह कितने ही लोग 24 घंटे के भीतर मर गए। क्या गुजर रही होगी उन परिवारों पर? मैं खुद अनजान जगह पर विवश और परेशान खड़ी थी।
विभू का शव मिलने में पूरा दिन लग गया। मेरे पास पैसा भी नहीं था, इसलिए मैं चारों ओर घूम कर भी बिल्कुल बेसहारा महसूस कर रही थी। एक आदमी मोबाइल लिए घूम रहा था। मैंने उससे विनती करके अपने घर फोन मिलाया तो घंटी बजती रही पर किसी ने फोन नहीं उठाया। शायद माँ जी मंदिर गई होंगी। फिर मैंने बड़े बेटे का नंबर लगाया तो वह सुनकर फोन पर ही रोने लगा। माँ, हम जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे, पर फिर भी आने में 3 दिन तो लग ही जाएंगे। आप कोलकाता पहुंचे, हम वहीं पहुंचेंगे। विभू का मृत शरीर मेरे पास था। कोई भी गाड़ी वाला लाश को कोलकाता ले जाने को तैयार ही नहीं हुआ। मैं परेशान, क्या करूं? उधर दूसरे दिन ही विभू का शरीर ऐंठने लगा था। कुछ लोगों ने सलाह दी कि इनका अंतिम संस्कार आप यहीं कर दीजिए। आप अकेली इन्हें लेकर इतनी दूर कैसे जा पाएंगी? विभू जीवन भर पूजा पाठ करते रहे। क्या इसी मौत के लिए विभू भगवान को पूजते रहे थे? विभू के बेजान शरीर की ओर खिंचा लेकर मुझसे सही नहीं गई। मैंने सोचा यही गंगा के किनारे उनका अंतिम संस्कार कर दूं। कुछ लोगों की सहायता से मैंने यही किया। विभू का पार्थिव शरीर अनंत में अब विलीन हो गया था। मेरे आंसू अब सूख चुके थे। मेरे आंसू को पोंछने वाला हाथ और सहारे देने वाला संबल दोनों ही अब छूट गए थे। मेरी तंद्रा किसी के स्पर्श से टूटी। जाने कितनी देर से मैं बिस्तर पर इसी हाल में पड़ी हुई थी। दोनों बहुएं मेरे अगल बगल बैठी हुई थी और छोटी बहू का हाथ मेरे केशों को सहला रहा था। उठिए माँ। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। दोनों बहुएं आंखों में प्यार और सहानुभूति लिए मुझे देख रही थी। छोटी बहू की आंखों में प्रेम के साथ थोड़ा सा कौतूहल भी था। वह बेचारी क्या समझ पाती कि यहाँ क्या कहानी घड़ी जा रही है। बस वह टुकुर टुकुर मुझे निहारती रही थी। नीचे चलिए माँ, पंडित जी आ गए हैं और कुछ पूजा हवन करवा रहे हैं। ये सारी बातें बड़ी बहू रेवती ने कही। शायद मेरी उपस्थिति माँ जी को अच्छी न लगे। तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन बड़ी बहू ने फिर कहा, नहीं माँ, पिताजी के किसी भी संस्कार में शामिल होने का आपको पूरा अधिकार है। माँ, आप चलिए। भारी कदमों से मैं नीचे उतरी तो वहां का दृश्य देखकर मन भारी सा हो गया। माँ जी त्रिशंक से कह रही थी, बेटा, पंडित जी आ गए हैं। ये जैसा कहें वैसा ही करना। ये ऐसी पूजा करवा देंगे जिससे विभू का अंतिम संस्कार तेरे हाथों से हुआ माना जाएगा। अपने को बिना किसी अपराध के भी अपराधी समझ बैठी हूं मैं। एक मरे इंसान की अंधे की आत्मा की शांति के लिए जो अनुष्ठान किया जा रहा था वह मेरी सोच के बाहर का था। इस क्रिया से क्या विभू की आत्मा प्रसन्न हो जाएगी? यदि माँ जी ये सब करती तो शायद मुझे इतना दुख न लगता जितना अपने बड़े बेटे को इस पूजा में शामिल होते देखकर मुझे हो रहा था। पंडित जी जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ रहे थे। त्रिशंक सिर पर रुमाल रखे हाथ जोड़कर बैठा हुआ था। एक ऊंचे आसन पर विभू का शाल रख दिया गया था। मां जी रोते हुए यह सब करवा रही थी। काश आज विभू ये सब देख पाते कि उनके संस्कारों ने किस तरह उनके बेटे में प्रवेश ले लिया है। गलत परंपरा की नींव त्रिशंक और मां जी मिलकर डाल रहे हैं। मैं बेगी आंखों से अपने पति को एक बार फिर मरते हुए देख रही थी। साथियों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।